एक सेठ जी थे, वे बड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं किया और ठाकुर जी के भक्त भी थे। वे ठाकुर जी की सेवा भी करना चाहते थे और सेवा कैसी करना चाहते थे कि सेवा भी हो जाए और मेरा 1 रुपया खर्च भी ना हो जाए। तो उसी प्रकार का वो मार्ग ढूंढ रहे थे, तो एक संत जी से जाके मुलाकात हुई। संत जी से प्रश्न किया जाके, बोले महाराज जी कृपा, मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मुझको दें। संत जी ने कहा, बोलो सेठ जी, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले, मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ ठाकुर जी की कि मेरा ठाकुर जी का नाम भी हो ले लूँ मैं और ठाकुर जी की सेवा भी कर लूँ, लेकिन मेरा 1 रुपया खर्च ना हो। ठीक है? बोले मनसा वाचा कर्मणा, वो 3 प्रकार की सेवा है। तो बोले इसमें प्रथम जो नंबर की सेवा है सेठ जी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो सेठ जी को समझा दिया और सेठ जी ने जाके अगले दिन से ठाकुर जी की स्नान करके, ध्यान स्नान और वस्त्र धारण करके ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की। तो ठाकुर जी के सेवा के लिए सेठ जी मन से ही बैठ गए एक कमरे में और ठाकुर जी को मन से ही स्नान करा रहे हैं, मन से ही उनको वस्त्र धारण करा रहे हैं, मन से ही उनकी आरती कर ली, मन से ही गूंथ के उनको माला पहना दी और मन से ही ठाकुर जी का वो दूध का चीनी डाल के भोग लगाया कर। सेवा करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए। तो एक दिन सेठ जी पूजा कर के बाद में, आरती के बाद में ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए दूध मन से ले लिया और दूध में मन से उस दिन उस दूध में चीनी ज़्यादा पड़ गई। जब चीनी उसमें ज़्यादा पड़ गई, सेठ जी को लगा, बोले इसमें तो दूध में चीनी ज़्यादा पड़ गई है, बोले ठाकुर जी का भोग तो रोज लगाना है। तो सेठ जी ने मन से ही अपना हाथ जैसे ही आगे उस दूध में से चीनी निकालने के लिए उदित हुआ तो ठाकुर जी ने उसका जाके हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज, आपका 1 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, मन से सेवा कर रहे हो, फिर भी लोभ दिखा रहे हो। तो स्वभाव की बात होती है, जैसा आदमी का स्वभाव रहता है उसका बर्ताव भी वैसा ही रहता है। तो ठाकुर जी के जब हम सेवा में बैठते हैं तो हमको जब ठाकुर जी के समर्पण भाव होना चाहिए, हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारा ठाकुर जी की चरणों की भक्ति की प्राप्ति करने के लिए हमको जब तक हमारे अंदर समर्पण भाव ठाकुर जी के लिए नहीं आएगा तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। क्योंकि ठाकुर जी के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित जो व्यक्ति कर देता है तो ठाकुर जी उसके सब दुखों को हरण करने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो तो निर्मल मन से करो। ठाकुर जी को कैसा मन पसंद है? निर्मल मन।